नमस्कार मित्रों, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। मैं आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपके सामने आया हूं और अगर आप इस बात से सहमत हों और चाहें कि ये बात आगे तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें कम से कम, ताकि ये बात हमारे जो हुक्मरान हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे कि हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए। आपकी राय है कमेंट में भी लिखिएगा इसमें। तो इसलिए मैंने ये बातें शुरू में इसलिए कह दी कि आप शायद पता नहीं पूरा वीडियो देखें ना देखें, लेकिन मेरी आपसे अनुरोध है कि पूरे वीडियो को देखें आप, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। जो लोग कोरोना के चलते जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, जिनके लिए जीवन बचाने के लिए एक एक सेकंड, एक एक पल कीमती है, लेकिन वे ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, परेशान है, नहीं मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकार और राज्य सरकार के मंत्री आ रही है ऑक्सीजन, सामान है आपके पास, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक कार्यक्रम आयोजित करना है, मीडिया के आगे फ़ोटो खींचना है और उसमें हरी झंडी या हरा रिबन काट के उसको आगे रवाना करना है। अब इस प्रोसेस में सोचिए कि कितना समय जाया हुआ और वो कितने लोगों तक राहत पहुंचा सकती थी वो दवा और ऑक्सीजन। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं और एक अभी आज का वाक़या भी है। 12 तारीख को भारत सरकार द्वारा करीब 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तराखंड को भेजी गई, जो कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के नज़दीक एक हर्रावाला रेलवे स्टेशन है वहाँ पे उसको रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करी और वो वहाँ से उन्होंने उसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया। ये वीडियो आप देखेंगे एक के बाद एक, और कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इसमें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, CPIM हो, सामाजिक संगठन हो या अन्य आंदोलनकारी संगठन हो, उनकी प्रतिक्रिया भी आप सुनेंगे। लेकिन मैं पहले अपनी बात आपको रख देता हूँ। तो 12 तारीख को 80,000 मीट्रिक टन आती है, उसको रवाना करने के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं, पूरा तामझाम इकट्ठा होता है। लेकिन आप ये सोचिए आने से लेकर और उसकी पूरी व्यवस्था करने तक कितना समय लगा होगा, क्योंकि पहले ही हम समस्या से जूझ रहे हैं और उसके बाद फिर आपके 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी लगे होंगे वो लगे। दूसरा आज का है, हमारे काबीना मंत्री गणेश जोशी, वो उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो वो आज उत्तरकाशी के लिए कुछ ऑक्सीमीटर और कुछ अन्य सामान रवाना कर रहे हैं, जिसके लिए पूरा तामझाम है, मीडिया है और सारी व्यवस्था है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप व्यवस्था बनाएं वहाँ भेजने की पहले, ना कि आप फ़ोटो खिंचवाएं और मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए आप सामग्री इकट्ठा करें। मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा। बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, टिहरी जनपद में उन्होंने एक अस्पताल का एक आधारशिला रखवाई, अस्पताल बन के तैयार हो गया पूरी तरह, लेकिन वो उस समय मेरे ख्याल से कैंसर से पीड़ित थे। लेकिन उनकी जो जनता के प्रति जवाबदेही थी उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है तो इसको तैयार कीजिए और इसकी सेवाएं शुरू कीजिए, आप उद्घाटन का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि अगर उद्घाटन के चक्कर में एक भी आदमी की मौत हो गई इलाज के ना इलाज मिलने के कारण, तो यह अस्पताल बेईमानी हो जाएगा। तो ये भी सोच है। लेकिन अभी हमारे राज्य में देख रहे हैं आप, कोई भी, मैंने सिर्फ ये आपको एक आज का इंसिडेंट और 12 तारीख का CM का बताया, ऐसे चल रहा है कार्यक्रम लगातार, फ़ोटो खींच रही हैं, रिबन कट रहे हैं, लेकिन लोग वहाँ क्या महसूस कर रहे होंगे, जो जीवन मृत्यु के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। अब शायद मैं कह नहीं सकता इस बारे में, तो इसमें कुछ लोगों की राय भी है। तो आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप बाकी कुछ करें ना करें, ताकि ये हमारे हुक्मरान तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। देखिए, पूरी तरह से, चाहे पहले का समय हो चाहे आज का समय हो, पूरी तरह जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन हो रहा है। और चाहे डिस्टेंस के मामले में हो, चाहे मास्क हो, मैं आपके माध्यम से बार बार कहता हूँ जनता से, इसका ज़रूर ख्याल रखें, अपने को स्वस्थ रखें, औरों को स्वस्थ रखें, मास्क अवश्य पहने और साथ में डिस्टेंस बना के भी हम लोगों को रहना चाहिए। वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में हम लोग 18 से 45 वर्ष की आयु के नौजवानों को लगाना शुरू किया है और मैंने कहा कि उसका भार स्वयं हम लोग खर्चा उठा रहे हैं। नौजवान में बड़ा उत्साह है
लेकिन साथ साथ में ये जरूरी है सैनिटाइज। सर ये कंटिन्यू रहेंगे इस तरीके से जो ऑक्सीजन आ रहा है क्योंकि काशी जनपद के मुरला व मोरी ब्लॉक विधानसभा क्षेत्र है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, हमारी मदद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन लोगों तक राहत सामग्री भेज रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन रिसर्च सोसाइटी जिसकी अध्यक्षा मेरी बेटी है, उस संस्था के माध्यम से हम आज दुर्गम क्षेत्र के लिए कॉन्सनट्रेटर, कोरोना किट, ऑक्सीमीटर, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, मास्क आदि सारा सामान हम वहाँ भेज रहे हैं ताकि, और साथ ही जो हमारी आशा वर्कर हैं जो आज जान हथेली पर लेकर सबसे अगर कोई फ्रंट लाइन में कोई फ्रंट फुट पे खेल रहा है तो हमारी आशा वर्कर हैं, उनको पीपीई की आवश्यकता है, उनके लिए दवाई की आवश्यकता है, वो गिरवी हो जाते हैं उनके लिए पानी वाटर बॉटल की आवश्यकता है। तो ये सारा सामान हम यहाँ से अब भेज रहे हैं और लगातार अन्य क्षेत्रों में जहाँ जब ये जानकारी हमें मिलती है हमारी संस्था के माध्यम से हम लोगों की मदद करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लोगों की जान पर बनी हुई है। कोरोना से लगातार मौत का आंकड़ा वो काबू में नहीं आ रहा है और उत्तराखंड की सत्ता के शीर्ष में बैठे भाजपा के नेता जो उनके लिए आवश्यक उपकरण और ऑक्सीजन आ रही है उसको हरी झंडी दिखाने का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हल्द्वानी और हरिद्वार में अस्पतालों के उद्घाटन का मोह नहीं छोड़ा तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ऋषिकेश में टीकाकरण के लिए लोगों को 3 घंटे तक कड़ी धूप में इंतजार करवाया और 13 तारीख को 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जब हर्रावाला स्टेशन पर पहुंची तो उसको जिलों में भेजने के लिए मुख्यमंत्री जी फिर हरी झंडी दिखाने के, और आज मैं सुन रहा हूं कि गणेश जोशी जी उत्तरकाशी के कुछ सामान को हरी झंडी दिखाने के लिए रोके हुए हैं। तो भैया समझ लो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ मत कर दीजिए। और मदन कौशिक जी, आप कांग्रेस के बजाय भाजपा के नेताओं की बुद्धि की शुद्धि करने के लिए यज्ञ कीजिए। अगर इनको सद्बुद्धि नहीं आई तो 2022 में जनता इतनी डंडी मारेगी कि आप हरी झंडी नहीं बल्कि लाल झंडी आपको नजर आएगी और आप गिन नहीं पाओगे। मेरा नाम इंद्रेश मैथुरी है, मैं CPIML का गढ़वाल सचिव हूँ। प्रदेश में इस समय कोरोना का कहर पूरे देश की तरह चल रहा है और इसके बीच में लगातार ये देखने में आ रहा है कि प्रदेश सरकार में चाहे मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, आवश्यक चीज़ों को, ऑक्सीजन से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के और तमाम चीज़ों, ऑक्सीमीटर तक, उसको कहीं भी भेजने से पहले बाकायदा उद्घाटन की, झंडा दिखाने की रस्म एक चल रही है। हम ये निवेदन करना चाहते हैं प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, मंत्रियों से कि ये आपदा का समय है, महामारी का समय है और इस समय प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोगों को राहत मिले, उन तक आवश्यक सामग्री पहुंचे, जीवन रक्षक सामग्री उन तक पहले पहुंचे। उद्घाटन का समय नहीं है, थोड़ा सा संवेदनशीलता का परिचय दें, लोगों के प्राणों की रक्षा हो जाएगी, उन तक आवश्यक चीजें पहुंच जाएंगी तो आपका स्वतः ये नाम होगा कि आपने चीजें पहुंचाई। और अगर नहीं होगा तो ये जो आपका हरी झंडी है ये सब धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और मंत्रियों को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। ये झंडा दिखाने का लोभ इस समय त्यागना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रदीप उग्रेती, जिला अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से कोरोना काल को लेके सरकार अपनी तरफ से निरंतर प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से आया और उसको जनता ने जो एक तरह से उसको क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना की है कि हम जो है चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर हो या दवाइयों की किट का हो या कोई भी ऐसी खेप हो या अनाज बांटने की योजनाएं हो जो वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल जो है व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, उसमें बजाय हरी झंडी देने के, इतना समय नष्ट करने के, और कई जगह उसमें जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से उसमें देखा गया कि लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। मेरा एक सुझाव है सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, कि उसमें हमारे चाहे वो मंत्री, विधायक कोई भी हो, उसमें ये हो कि हम लोग अपने ऑक्सीजन सिलेंडर, अपने कंसंट्रेटर, अपनी दवाइयों की किट और तमाम चाहे वो अनाज, गरीबों को अनाज बांटने का हो, वो पहले गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं और उसके बाद जो है सरकार उसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको बताए
और वो उन ग्रामीणों को, उन वासियों को, उस जिले के लोगों को ये लगे, उनको एक सरप्राइज लगे कि हाँ ये हमारे यहाँ ये सुविधा पहुंच चुकी है, बजाय वो हरी झंडी देने के, करने के, उनको ये चीजें प्राप्त हो जाएं। तो मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादा सरकार की वाहवाही होगी और सरकार को ऐसे ही ये इस समय तत्काल कार्य करना चाहिए। अधिकारियों को भी इसमें मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अधिकारी इन चीजों से बचें, ऐसे सुझाव बल्कि वो न इंतजार करवाएं, क्योंकि इसमें कुछ हाथ अधिकारियों का और उनके जो सलाहकार होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है कि जी आप इसको इस तरीके से करें और हरी झंडी दें ताकि हम करें, बजाय उसके कि आप आपूर्ति करें, उसके बाद आप उसकी समीक्षा करें। तो मैं समझता हूं वो ज्यादा बेहतर होगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। आजकल देखा गया है कि कई नेतागण ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हरा फीता काट रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश को ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, एक एक क्षण उनके लिए कीमती है, उस समय में ये नेताजी सज धज कर मीडिया के आगे अपनी फीता काटने की रस्म अदायगी कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। अभी वैक्सीन सेंटर पर भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब नेता के फीता काटने के कारण वैक्सीन सेंटर लोगों को, जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत देरी का सामना करना पड़ा और उन्हें जनता ने बहुत खरी खोटी सुनाई। तो मेरा मत है कि सरकार ये इस तरह के कारनामे ना किए जाए। धन्यवाद।